हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम। आत्मीय जन, भगवत प्रेमी भाई और बहनों, पिछले सत्संग में भगवान ने बताया कि जिसका मन चित्त बुद्धि अंतःकरण विषयों सहित समस्त इंद्रियां और मन जिसके बस में है, उस अंतःकरण की पवित्र होने के कारण परमात्म तत्व का और स्वयं परमात्मा का अवतरण होने लगता है। पिछले श्लोक में कहा कि जिसकी ऐसी स्थिति है, जिसने मन चित्त बुद्धि को जीत लिया है, जिसने समस्त इंद्रियों पर जिसका वश है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के उपरांत ऐसे योगी अथवा साधक के क्या लक्षण हैं, क्या गुण विशेष हैं और उसका किस प्रकार का संसार में व्यवहार होता है, इसके लिए भगवान अगले 2 श्लोक में बता रहे हैं। अध्याय 6 8वां और 9वें श्लोक में भगवान ऐसे योगी के, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, जिनको परमात्मा अनुभूत हो गए हैं, जिनकी साधना सफल हो गई है, ऐसे योगी के कैसे लक्षण और कैसा व्यवहार है बताते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विचितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्मक कांचनः। भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित तत्व को जिसने जान लिया है, उसे ज्ञान प्राप्त होना कहते हैं। जिसने सगुण साकार परमपिता परमात्मा की लीला, उनके गुण प्रभाव भक्ति को जिसने जाना है, उसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात परमपिता परमात्मा से संबंधित ज्ञान और उनकी अनुभूति अर्थात विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान से जिसकी आत्मा तृप्त है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के बाद जिसे उस बारे में जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है, जो अपने में पूर्णता को प्राप्त हो गया है, जिसको परमात्मा का स्पर्श हो गया है, ये ऐसे व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान से तृप्त कहा जाता है। अर्थात परमात्मा के विषय में अब उसकी जानने की इच्छा नहीं, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और क्या है? कुटस्थ हो, जिसकी स्थिति कुटस्थ की भांति, कूट कहते हैं जिसमें लुहार
जिसके ऊपर रख के घन जिसे बोलते हैं लोकल भाषा में, उसके ऊपर हथौड़े से दूसरे लोहे को पीट के जो औजार बनाया जाता है, जिसके ऊपर पीटा जाता है, उसकी स्थिति बिल्कुल अडोल होती है, वो इधर उधर हिलता नहीं, अचल होती है, उसे कहते हैं कूट संस्कृत में। तो जिस कुटस्थ जैसी जिसकी स्थिर स्थिति हो गई है, जो चलायमान नहीं है, जिसका अंतःकरण परमात्मा से संलग्न हो गया है, जिसका योग हो गया है, और ऐसा विजितेंद्रिय जिसने सब इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा जिसको पत्थर, मिट्टी और कंचन में जो एक सा भाव रखता है, अर्थात इनके प्रति आकर्षण या द्वेष का भाव जिसका नहीं है, जो इनको एक भाव से देखता है, एक भाव से इनके प्रति व्यवहार रखता है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से युक्त अर्थात परमात्मा प्राप्त ऐसा कहा जाएगा। आगे कहते हैं, और कैसा व्यवहार? सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्त्वदेश बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते। भगवान कहते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होता है, चाहे सुहृदय हो, मित्र हो, वैरी हो, उदासीन हो, कोई मध्यस्थता करने वाला हो, द्वेष करने वाला हो, या अपना प्रिय बंधुगण इत्यादि हो, कोई धर्म का पालन करने वाला धर्मात्मा या पाप करने वाला पापात्मा, उस सब के प्रति एक भाव रखता है। वास्तव में व्यवहार काल में भिन्न भिन्न भाव होना अति आवश्यक है। एक पापात्मा और एक धर्मात्मा से एक सा व्यवहार कैसे संभव है? कहने का तात्पर्य है कि वह पापात्मा से द्वेष नहीं करता, उसका जो अंतःकरण है उसकी वो इतना पवित्र हो गया है, उसका अंतःकरण परमात्मा से संलग्न है, परमात्मा की कृपा से परमात्मा से ओतप्रोत है, वो इतने संलग्न है, वह योगी की इतनी निरंतरता परमात्मा में वो स्थिति है कि वह पापात्मा और धर्मात्मा दोनों में भेद बुद्धि नहीं रखता। ये कहने का तात्पर्य है। तो वो संबुद्धि और विशेष हो जाता है। तो कहते हैं भगवान कि वो विशेष है, अर्थात ऐसा योगी साधक अति श्रेष्ठ है जो इन सब में एक जैसा भाव रखता है, अर्थात ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सबसे वो परमात्मा की भक्ति से ही संलग्न रहते हैं, परमात्मा में ही उसका चित्त रमण करता रहता है और इनसे वो व्यवहार काल में भी निर्लिप्त रहता है, प्रभावित नहीं रहता। अब जिनको परमात्मा की प्राप्ति है उनके भगवान ने ये गुण, लक्षण, विशेष और व्यवहार समझाया। अब भगवान आगे बताते हैं कि ये जो परमात्मा की प्राप्ति की जो ये स्थिति है ये प्राप्त होगी कैसे। अब भगवान अब आगे 10वें श्लोक में योग साधन की बात भगवान कह रहे हैं, योग साधन का उपदेश कर रहे हैं कि ये जो कौन सा योग साधन, ध्यान योग। भगवान कह रहे हैं कि ये परमात्मा की अर्थात मेरी जो प्राप्ति है, तत्व की जो प्राप्ति है, परमात्मा की जो प्राप्ति है वो किससे होगी? ध्यान योग से। अर्थात ध्यान योग साधन का भगवान आगे उपदेश करते हुए कहते हैं, योगी युज्येत सततम आत्मनम रहसि स्थित एकाकी यच्चित आत्मा निराशीर अपरिग्रह। भगवान कह रहे हैं कि
मन और इंद्रिया शरीर को जो वश में रखने वाला है, जिसके ये वश में हैं, जो किसी भी संसार की वस्तु अथवा व्यक्ति से कोई आशा नहीं रखता, आशा एक राम जी से, केवल परमात्मा से आशा रखता है, ऐसा आशा रहित जो संसार के किसी भी भोग, व्यक्ति, वस्तु से जो आशा नहीं करता, प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, अर्थात पूरी तरह से आशा रहित, और क्या, अपरिग्रह, संग्रह करने की भी कोई इच्छा नहीं, शारीरिक धर्म का ही केवल पालन करता है, संजो के रखने का उसका कोई भाव नहीं, अर्थात संग्रह रहित, अपरिग्रह का पालन करने वाला योगी क्या करे, अकेला एकांत में स्थित होकर आत्मा को परमात्मा में लगाए, ऐसा भगवान आदेश करते हैं। आत्मा यानी आत्मीयता, जिसमें आत्मा की ज्यादा संलग्नता, सामीप्यता है, अर्थात अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, समस्त पूर्ण अंतःकरण को परमात्मा में लगाए, ऐसा भगवान आदेश कर रहे हैं। अर्थात भगवान ध्यान योग की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, यहां भी एक शर्त जरूर रखी गई है कि भाई इस ध्यान का अधिकारी कौन है। एक प्रश्न उठ सकता है कि वह ध्यान का अधिकारी है। यहां भी भगवान ने कहा सततम आत्मन रहसी स्थित है। कौन सा? यच्चित आत्मा। यच्चित आत्मा मतलब जिसका शरीर, यच्चित आत्मा से अर्थ है आत्मा द्वारा जो चेतना है, जिनके अंदर जो बाल्क सामीप्यता है, वो है अंतःकरण। आत्मा का जो समीप है, तो यहां पर उस आत्मा को, जिसे हम तत्व कहते हैं, वो नहीं, यहां आत्मा कहा गया है अंतःकरण को। मन चित्त बुद्धि, मन चित्त बुद्धि सहित जिसके शरीर वश में है, अर्थात इंद्रियों का वश में होना हमें ध्यान में जाने, ध्यान लगाने का अधिकारी बनाता है। अर्थात ध्यान के लिए जो योग्यता है, यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि एकाकी, जो एकांत में रह सकता हो, और अकेला, और कैसा? यच्चित आत्मा, जिसका आत्मा संलग्न हो, किससे? परमात्मा से। जिसपे, और ये किसका होगा? जो जिसपे, जिस योगी का, साधन का इंद्रियां, शरीर और मन पर अपना कंट्रोल है, बस में है, वही तो ध्यान लगा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि एकाकी चित्त आत्मा, और कैसा? अपरिग्रह, जिसे संग्रह करने की इच्छा नहीं, संग्रह रहित, आशा रहित, इसको ऐसा करके क्या करे? अंतःकरण को परमात्मा में ध्यान लगाए, परमात्मा में स्थित करे। अब स्थित करने के लिए कैसे स्थित करना है, क्या करना होगा, भगवान आगे बताते हैं। इसके लिए करे क्या? वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए एक स्थान नियुक्त करें। आसन के लिए भगवान बता रहे हैं कि कैसा आसन हो, कैसा स्थान हो, किस प्रकार से बैठा जाए। इसे समझाते हुए 11वें श्लोक में भगवान कैसे कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरं आस्म आत्मना नाति उच्छित्रम न अति नीचम चैल अजिन कुशो उत्तरम। भगवान कहते हैं शुचौ देशे, जो स्थान है वो कैसा हो? स्वच्छ, पवित्र। देवालय, पवित्र नदियों के किनारे, तट इत्यादि, हिमालय जैसी पवित्र गुफाएं, ये सब पवित्र स्थान हैं। लेकिन एक गृहस्थ
को तो सभी को तो ये उपलब्ध नहीं, गृहस्थ कैसे करे, कहाँ से, कैसा पवित्र स्थान। वो अपने घर में भी एक ऐसा स्थान नियुक्त करके साफ सुथरा स्वच्छ लीप पोत कर साफ सफाई करके एक स्थान नियुक्त कर सकते हैं। वहाँ बैठ के संसारिक वार्तालाप ना किया जाए, ऐसे स्थान पर किसी सात्विक सत्र शास्त्र का अध्ययन हो, वहाँ पर ईश्वर संबंधी अपनी जिज्ञासापूर्ण इस तरह की वार्ता होनी चाहिए। दीपक इत्यादि जला के साफ सुथरा एक स्थान नियुक्त करना चाहिए। प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनम, वहाँ पर ऐसा आसन स्थिर करे, स्थापित करे। कैसा आसन? ना अति उच्छित्रतम, ना बहुत ऊंचा, ना अति नीचम और ना बहुत नीचा। और कैसा? कुशा चैल अजीनम, उस पे बिछा हुई मृगछाला जिससे मुलायम हो जाए, और कोई वस्त्र, फिर उसके ऊपर एक वस्त्र हो। कहने का तात्पर्य है कि जो आसन हो वो भी सुखद हो, बहुत चुभने वाला, ऊंचा नीचा ना हो, बहुत उसका ऊंचाई ना हो, बहुत नीचा स्थान ना हो, सम हो। ऐसा आसन लेके पवित्र स्थान पर रख के स्थापित करके बैठना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए और किस प्रकार बैठना चाहिए भगवान आगे समझाते हैं। पवित्र स्थान में आसन लग गया, ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है, कुशा है तो उसके ऊपर मृगछाला और पवित्र वस्त्र बिछा हुआ है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, उस देश काल परिस्थिति भगवान ने उस समय कहा, आज के युग में हम एक इस प्रकार का आसन जो बहुत ऊंचा नीचा, जिसे बैठने में सुखद हो, सुखपूर्वक बैठ सके, ऐसा आसन नियुक्त करें, ऐसा स्थान नियुक्त करें, साफ स्वच्छ होकर उस पर बैठा जाए। आगे भगवान कैसे बैठने के लिए भी भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे बैठें। ध्यान योग में आने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठना किस तरह से भगवान कहते हैं, उस स्थान पर, कहाँ, जहाँ आसन लगाया है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय आक्रिय उपविश्यासने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए युज्यात योगम, योग लगाया जाए। कहाँ? आसन पर, उपविश्यासने, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके जब हम बैठेंगे तो जरूर हाथ पैर जो कर्मेंद्रियां हैं इनसे हम कर्म तो नहीं कर रहे हैं, वास्तव में नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि चित्त की जो चित्त है, चित्त की क्रियाओं से भी अक्रिय होना है। अर्थात वहाँ भी, अर्थात कहने का है मन में भी किसी अन्य बात का चिंतन ना हो। तो इस प्रकार के चित्त को अक्रिय, यानी इंद्रियों सहित चित्त को अक्रिय क्रियाओं से उपरत करके निवृत्त होकर केवल परमात्मा का ध्यान के लिए एक ही एकाग्र चित्त, अर्थात अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से अपने मन को टिका देने पर, ऐसा करके उस आसन पर विराजमान हो और क्या करे, युज्येत योगम आत्मशुद्धये, और आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा ने कहा, इस आत्मा को जो दूसरे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया, आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है ही, तो यहाँ आत्मा की विशुद्धि के लिए क्या क्यों कहा गया? मैंने जैसे कहा कि यहाँ आत्मा कहा गया अंतःकरण के लिए, मन बुद्धि चित्त के लिए, कि इसको पवित्र करने के लिए एकाग्र चित्त, एक मन होकर के, और चित्त के भी किसी भी प्रकार के अन्यान्य चिंतन को छोड़ के, उसको उपरत होकर के, सब प्रकार के सांसारिक चिंतन से परे होके अपने लक्ष्य पर एकाग्र चित्त होकर के बैठे। और बैठने के लिए भी भगवान कैसे कह रहे हैं, कैसे बैठना है? बैठने के लिए यहाँ आज्ञा दी, कैसे?
इंद्रियों सहित चित्त की भी कोई क्रिया ना हो, चित्त में भी केवल चिंतन हो तो परमात्मा का चिंतन हो। मन चंचल है तो मन को क्या कार्य दिया जाए? अपने इष्ट को देखने का, परमात्मा को निहारने का। इस प्रकार से यच्चितेंद्र आक्रिय होकर आसन पर बैठे और आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमात्मा में ध्यान लगाए। कैसे ध्यान लगाए? बैठने के लिए भी भगवान कह रहे हैं कैसे बैठें। भगवान कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवा धार्यन् अचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिका अग्रे स्वयं दिशश्चान अवलोकयन्। कितना सुंदर भगवान ने कहा। समम काया शिरो इगीरा, काया को अर्थात शरीर को, गर्दन को और सिर को सम, एक स्थिति में बिल्कुल सीधा सम अवस्था में, तीनों को, काया को अर्थात शरीर को, नाभि और नाभि से ऊपर काया, पूरे शरीर को, गर्दन को और सिर को बिल्कुल सीधा सम अवस्था में रख के, कैसा? धार्यन आचलम स्थिर, स्थिरता को धारण करके पूर्ण रूप से स्थिर, कोई हिलना डुलना नहीं, एकदम स्थिर। संप्रेक्ष्य नासाग्रम, नासिका के अग्रभाग पर संप्रेक्ष्य ध्यान लगाएं। अगर देखना भी है कैसा? दिशस आश्चलन, अपने आसपास की दिशाओं में भी ना देखे। कहाँ देखे? नाशा अग्रे। अब यहाँ पर कई बार यहाँ देखिए, अब जब हम यहाँ आगे ध्यान लगाते हैं, नाक के बिल्कुल आगे, होठ के ऊपर, नासिका के ये अग्रभाग, मैं समझता हूँ हमें नासिका अग्रभाग, जहाँ से हमारी नासिका शुरू होती है, प्रारंभ होती है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, उसे हम नासिका अग्रभाग समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्थिर और अचल होने की जो बात भगवान ने की है, वहाँ बड़े सहजता से ध्यान लगता है। आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने की बात भी अन्य शास्त्रों में कहा, और यहाँ भगवान भी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने की जो बात कहते हैं, वो नासिका के जहाँ समापन हो रहा है यहाँ नहीं, बल्कि जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ पर सहजता से अर्थात आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने की भगवान कहते हैं कि वहाँ पर संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम, नासिका पर अगर कुछ देखना भी है तो इधर उधर, जैसे कि उन्होंने कहा दिशाओं में न देखने की बजाय नासिका के अग्रभाग पर देखें, अर्थात ध्यान लगाएं। इस प्रकार से स्थिर होकर के ध्यान जमा करके, किसी भी दिशाओं में ना देखता हुआ, बिल्कुल स्थिर होकर के सिर और गर्दन और काया को सम करके, समतल करके, सीधा करके बैठे। और कैसे? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत प्रा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त लगा के, मुझ में चित्त लगाने वाला हो और मेरे ही परायण होके बैठे, मेरा ही आश्रय ले, मेरे में ही समर्पित भाव से बैठे। परायण का अर्थ है पूर्ण रूप से समर्पित, अर्थात पूर्ण रूप से परमात्मा का अवलंबन करना, परमात्मा का पूर्ण रूप से सहारा लेना। भगवान का ही सहारा लें और भगवान में ही चित्त लगाएं। भगवान में चित्त लगाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें।
यहाँ पर परायण होने की बात कही गई है। भगवान से, भगवान में चित्त लगे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान के आश्रित होके बैठना है, उनका सहारा लेके बैठना है। किस प्रकार से बैठना है, कैसा आसन होना चाहिए, कैसा देश काल होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, किस प्रकार की पवित्रता होना चाहिए, अंतः बाह्य पवित्रता। अभी जैसे पूजा के उसमें बोला भी जाता है कि ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वगताम अवस्थो पीत्वा या समरेत पुंडरीकाक्ष बाह्य अंतर शुचि। भीतर और बाहर की पवित्रता किससे हो जाएगी? पुंडरीकाक्ष, परमात्मा का एक नाम लेने से ही, बस पुंडरीकाक्ष कहने से ही बाहर भीतर की सफाई हो जाती है। ऐसे परमात्मा के एक नाम का महत्व, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के परायण होना, कहने का जब परमात्मा का हम नाम लेते हैं, परमात्मा का जब हम आश्रय लेते हैं, आश्रय लेके परमात्मा पे समर्पण के भाव से जब हम बैठते हैं, तो स्वतः ही अंतःकरण की और बाहर की शुद्धि हो जाती है। ये एक भगवान के नाम की महत्ता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। और इस प्रकार से हमें गृहस्थ को भी एक निमित्त स्थान करके इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। आज भगवान ने पूर्ण रूप से ये 7 श्लोक में 8वें श्लोक से लेके और 14वें श्लोक तक भगवान ने किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से भगवान के परायण होके भगवान में चित्त को लगाना है और उस समर्पण भाव से बैठ के कैसे ध्यान योग भी एक साधन है परमात्मा प्राप्ति का, उसके लिए भगवान ने यहाँ बताया और समझाया। आज के लिए इतना ही। भगवान ने बड़े सहज, भगवान ने अपनी प्राप्ति का बड़ा सहज साधन ध्यान योग बताया है। इसमें भक्ति भाव से लेके पहले जिक्र किया, उसके बाद भगवान ने भक्ति का अवलंबन करके, भक्ति का सहारा लेके भगवान के भाव से पूरित होकर, भावित होकर किस प्रकार से ध्यान में बैठे, ऐसा भगवान ने आज समझाया। तो आज के लिए हमें ऐसा संकल्प धारणा करनी चाहिए। जो आज का धारणा का विचार है वह यही है कि हम पूर्ण दृढ़ता से जैसा भगवान ने उपदेश किया है उसके लिए ध्यान करना प्रारंभ करें। ध्यान का समय निरंतर बढ़ाते जाएं, क्योंकि भगवान ने भी सततम आत्मनः की बात की, निरंतरता की बात की, कि निरंतरता से भगवान का ध्यान रखना चाहिए, अंतःकरण में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और भगवान ने ये भी बताया कि हमें यहाँ संसार में और संसार में भी विशेष रूप से गृहस्थ को किस प्रकार से रहना है, किसके प्रति कैसे व्यवहार करते हुए भी किस प्रकार से चित्त की निर्मलता कायम रहे, निर्लिप्त रहे, अप्रभावित रहे। कितने सुंदर तरीके से श्री भगवान ने कृपा करके समझाया। आज के लिए इतना ही। अब आगे ध्यान करेंगे। ओम